हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराए थे सेक्शन 80C, CCC, CCD, 80D, DD, DDB, 80E, EEA, EE और EEB। आई होप आपको सारे सेक्शन समझ आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम करने जा रहे हैं वो है 80G, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। एक बार इसका पूरा आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आया था 80G के ऊपर। अब ये क्या बोलता है 80G? आपको बोल रहा है डोनेशन के बारे में, कि आप डोनेट कर रहे हो किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या कहीं भी सर्टेन फंड में आप डाल रहे हो पैसा, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसको ना 80G में 4 पार्ट्स में डोनेशन को डिवाइड किया हुआ है। कैसे 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं? फर्स्ट आपका आता है विदाउट लिमिट 100%, ये ए है। बी आपका आता है विदाउट लिमिट 50%। फिर सी कैटेगरी आपके आती है विद लिमिट 100% और नेक्स्ट आती है विद लिमिट 50%। ये मैंने आपको फॉर्म वाले चैप्टर में भी समझाई थी वीडियो में ना, ये चीज़। विदाउट लिमिट 100% का मतलब क्या है कि आप जितना मर्जी डोनेट कर दो बिना किसी लिमिट के। 100 का 100% डोनेशन जितनी आपने किया उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80G में। फिर ये क्या है कि जितनी भी आपने डोनेशन किया बिना लिमिट के, उसका 50%, जितनी डोनेशन किया उसका 50% डिडक्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये कुछ लिमिट की बात करता है, वो क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब आती कौन कौन सी किस्में हैं? विदाउट लिमिट 100% में आपकी सारी PM वाली, कोई भी आप चीफ मिनिस्टर वाली कोई भी आपकी डोनेशन है, या नेशनल है, इंटरनेशनल है, स्वच्छ भारत अभियान है जैसे PM ने चलाई थी, ये सब आपकी विदाउट लिमिट 100% में आती हैं। 50% में आपकी कौन सी आती हैं? गांधी फैमिली, ठीक है, आपकी सारी गांधी फैमिली आ गई, जवाहरलाल नेहरू वाली आ गई। ये एक तरीका है याद करने का ना, ऐसे तो आपके बुक में पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं, बट मैंने आपको इसका शॉर्टकट सा बता दिया कि कैसे आप इसे याद कर सकते हैं। गांधी फैमिली, जवाहरलाल नेहरू की कोई आ गई, या एक याद कर लेना PM ड्राफ्ट रिलीफ फंड। वैसे PM के सारे फंड यहाँ जाते हैं, बट एक ऐसा ये PM वाला है जो 50% में आता है, PM ड्राफ्ट रिलीफ फंड, ये इसमें आ गए। फिर विद लिमिट 100% में कौन से जाते हैं? आपकी फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, या ओलंपिक एसोसिएशन, ये आपके इसमें आ जाते हैं। और जो बची कुची सब बची जो भी नोटिफाइड हैं अदर, वो इसमें आ गई सारी D वाली में। ये समझ गए कि कौन कौन सी डोनेशन कहाँ जाती है। बस इसकी एक कंडीशन होती है कि ये चेक में होनी चाहिए, डोनेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को होनी चाहिए। अब जो ये लिमिट की बात कर रहा है, यहाँ लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट निकालनी बताती हूँ मैं आपको। पहले तो लिमिट के लिए क्या बोलता है? 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। आपको क्या करना है? एडजस्टेड GTI का 10%, GTI मतलब ग्रोस टोटल इनकम, एडजस्टेड उसका 10%, और C कैटेगरी प्लस G कैटेगरी का टोटल, दोनों का टोटल जितना भी है, 100 और 50 नहीं करना, जितना भी आप डोनेट कर रहे हो C और D का टोटल, विच एवर इज़ लेस, वो आपकी लिमिट बन जाएगी कि उतनी आपको देनी है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे, पर पहले मैं आपको ये बता देती हूँ एडजस्टेड GTI का मतलब क्या है। आपको पता है ग्रोस टोटल इनकम, जब 5 हेड की इनकम प्लस करते हो, माइनस करो उसमें से डिडक्शन 80C से लेके सारी 80U तक, एक्सेप्ट 80G। 80G को छोड़ के बाकी सारी डिडक्शन माइनस कर दो। और क्या माइनस करोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर कोई है आपका इनकम में, वो माइनस कर दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस कर दो, कौन सा? अगर वो अंडर सेक्शन 111A है तो ये सब इसमें से माइनस कर दो। जो बचेगा वो आपका क्या बच गया? एडजस्टेड GTI। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिमिट की बात करी, मैं बोलती हूँ मैंने 1 लाख डोनेट करे C कैटेगरी में, 50,000 डोनेट करे मैंने D कैटेगरी में, इधर का टोटल आ गया 1.5 लाख, बट मेरी लिमिट बन रही है 1,20,000। तो विच एवर इज़ लेस,
1.2 लाख आ गया, 1,20,000। अब इसको इसमें से कैसे करते हैं हम, 1 लाख तो आपकी सी कैटेगरी का है, 1 लाख जो कि 100% है, तो इसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी 1 लाख का 1 लाख। जो लिमिट में 20,000 बचे वो कौन सी कैटेगरी में चल जाएंगे, डी में, जबकि डी में आपने दिए 50 थे बट मिल कितने रहे, सिर्फ 20। क्यों, क्योंकि वो लिमिट वाली कैटेगरी थी। ये कौन से में आते हैं, डी वाला 50%, तो इसका क्या कर दोगे आप 50%। तो आपको अब डिडक्शन कितनी मिली, 1,10,000। डोनेट किए थे 1.5 लाख बट मिली कितनी, 1,10। वो क्यों, क्योंकि ये लिमिट वाले में थे, और लिमिट वाले कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ATG का। अब देखो ATG इलस्ट्रेशन नंबर 11, उसने बताया कि मिस्टर विवेक ग्रोस टोटल इनकम दे दी 5 लाख, उसकी GTI कितनी है 5 लाख रुपीज़। वो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड में डाल रहा है 10,000, CM का हो गया, तो ये आपका उसमें चला जाएगा किसमें, आप क्वेश्चन को हमेशा कैसे करना, पेपर में भी ऐसे ही करके आना, ABCD। ए कैटेगरी में आ गया 10,000, नेशनल है तो ये भी 15,000 ए में आ जाएगा। नेक्स्ट नेशनल एमिनेंस है, ये भी 10,000 इसमें आ जाएगा। नेशनल चिल्ड्रन फंड है तो ये भी ए में आ जाएगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग आपको याद रखना है, सी में था। माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, तो ये बचा कुचा किस में चला गया, डी में। ये तो सारे 100% इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, 15 और 5 20 30 40, इसका तो पूरे की पूरी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब हमें पता है ये लिमिट निकलेगी, लिमिट कैसे निकलती है, एडजस्टेड GTI का 10%। आपको GTI दिया है 5 लाख, इसमें से ना आपका कोई LTCG है ना क्वेश्चन में कोई अदर डिडक्शंस हैं, तो इसी का ही क्या कर लो 10%। 5 लाख का 10% मतलब 50,000, और C और D का टोटल 65, विच एवर इज़ लेस, दैट मीन्स 50,000 लिमिट बनी। अब इसको क्या करोगे, जिसमें से आपकी C कैटेगरी कितनी है 40, 100 की 100 मिल जाएगी, बची कितनी लिमिट में से 10, वो किस में जाएगी, D में, और इसका क्या हो जाएगा 50%, तो 5,000। तो 40 ये मिल गई, 5 ये 45, और 40 ये थी, तो टोटल डिडक्शन कितनी मिल गई आपको 85,000 की। आई होप आपको ये आ गया होगा समझ, करके देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब करते हैं नेक्स्ट सेक्शन ATGG, ये भी अच्छा सेक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, बस ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा नहीं है कुछ। ATGG आपका किस बात के लिए बोलता है, ध्यान से समझना। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, जिसने इनकम टैक्स से 5 हेड किए होंगे ना, उनके लिए ये समझना थोड़ा ज़्यादा इजी है। अब यहाँ क्या कह रहे हो आप कि अगर आप रेंट पे करते हो उसकी भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ATGG में, बट कौन एलिजिबल है यहाँ पे, जिसको एन इंडिविजुअल जिसको HRA नहीं मिल रहा। कौन सा इंडिविजुअल जिसको HRA नहीं मिल रहा, आपने सैलरी में पढ़ा होगा कि HRA का मतलब क्या था, हाउस रेंट अलाउंस। सैलरी में हमने पढ़ा था कि जैसे ओनर होता है एम्प्लॉयर, वो क्या करता है अपने एम्प्लॉय को कहता है कि ये ले पैसे, HRA ले ले मेरे से और जा किराए पे रह ले, उसकी कुछ % डिडक्शन भी उसको मिल जाती है एम्प्लॉय को सैलरी वाले चैप्टर में। बट अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको HRA नहीं मिल रहा, मतलब जिनको मिल रहा है उनके लिए तो अच्छा हो गया कि एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है और उसके ऊपर डिडक्शन होकर आपको सैलरी में चला जाता है। बट जिनको HRA नहीं मिल रहा, अदर एम्प्लॉयज़, वो भी तो अगर रेंट पे रह रहे हैं, वो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि रेंट तो हम भी पे कर रहे हैं, हमें तो डिडक्शन दो, तो वो किस में क्लेम कर लेंगे, ATGG में। या ऐसे इंडिविजुअल जिनका बिजनेस है, अब बिजनेसमैन भी अगर रेंट पे रह रहा है, उसका तो कोई मालिक नहीं है जो उसको HRA देगा, तो उन लोगों को डिडक्शन किस में मिल जाएगी, ATGG में। बस एक कंडीशन इसमें यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जिस सिटी में आप रेंट पे रह रहे हो, इस सेम सिटी में आपका ओन हाउस नहीं होना चाहिए। ये नहीं है गवर्नमेंट बोल रहा है तो मेरा बेवकूफ़ बना रहा है, तो खुद के घर को छोड़ के रेंट पे रह रहा है ताकि डिडक्शन क्लेम कर ले, और खुद का घर तूने किराए पे दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद का घर हो चलेगा बट किसी और सिटी में, सेम सिटी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात आती है कितनी डिडक्शन मिलेगी। रेंट जितना आप पे कर रहे हो, दिस माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। 25% ऑफ टोटल इनकम
और 5,000 पर मंथ, विच एवर इज़ लेस, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। जितना आपने रेंट पे किया उसमें से माइनस कर दो टोटल इनकम का 10%, या टोटल इनकम का 25%, या 5,000 पर मंथ विच एवर इज़ लेस, इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब यहाँ टोटल इनकम का मतलब क्या है, जो आपका 500 हेड की इनकम है उसमें से माइनस कर दो डिडक्शन 80C to 80U सारी डिडक्शन, बट एक्सेप्ट 80GG। 80GG क्यों छोड़ा हमने, क्योंकि 80GG तो हम निकाल ही रहे हैं, उसकी डिडक्शन कैसे माइनस कर सकते हैं, उसके लिए तो हम टोटल इनकम निकाल रहे हैं ना। तो ये करोगे तो आपका आ जाएगा। अब जैसे आप इसका इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखना, मिस्टर राम है जिसकी GTI है 8,22,000, वो एक रेंटेड हाउस में रह रहा है दिल्ली, जहाँ पे वो रेंट पे कर रहा है 10,000 रुपये महीना। तो रेंट पेड हो गया 10,000 रुपये महीना, मतलब 10,000 × 12 1,20,000। उसको 80D की डिडक्शन मिलती है 10,000, 80C की मिलती है 12,000। ही इज़ द ओनर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, मुंबई में उसकी बिल्डिंग है, होने दो। अब देखो 8,22,000 में से 80C और 80D की डिडक्शन में 22,000 माइनस करती हूँ तो टोटल इनकम कितनी बच गई, 8 लाख। तो 10% ऑफ 8 लाख 80,000, तो ये कितना आया 40। 8 लाख का 25% कितना आ जाएगा 2 लाख, और 5,000 पर मंथ मतलब 60,000, विच एवर इज़ लेस 40, तो उसको कितने की डिडक्शन मिल जाएगी 40,000 की। आगे आपको समझ, ये था आपका 80GG। अब करते हैं GGA। GGA क्या बोलता है कि आपने अगर डोनेट किया है साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो आपने जितना भी पे किया है 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इसमें इतना ही याद रख लो बस। फिर आता है GGB और GGC। GGB क्या बोलता है, इंडियन कंपनी डोनेट कर रही है पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो क्लेम करेगी GGB में, बस कैश नहीं होना चाहिए, आपने जो भी डोनेट कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिकली मोड में होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कैश। GGC क्या बोलता है, अगर कंपनीज कर रही हैं तो वो GGB में जा रही है, कंपनी के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है तो वो GGC में चला जाएगा और आपको सारी डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। आज हमने कर लिए डोनेशन वाले सारे, एक तो 80G, फिर GG रेंट पेड, फिर GGA साइंटिफिक के लिए आप डोनेट कर रहे हो, GGB इंडियन कंपनी दे रही है पॉलिटिकल पार्टी को, और GGC कि जो भी अदर पर्सन अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हैं तो वो इन सेक्शंस में कवर हो जाएंगे। ये आपका ख़त्म 80G। हमने कर ली सीरीज़ में 80C, C वाली सीरीज़ ख़त्म कर ली, D वाली सीरीज़ ख़त्म कर ली, E वाली सीरीज़ ख़त्म कर ली, और G वाली सारी सीरीज़ ख़त्म कर ली। इससे आपकी सारी पेमेंट वाली ख़त्म, अब इनकम वाली शुरू होंगी। अब मेरे को जो मेन और 2-4 करानी है बस वो रह गई, इसके अलावा आपकी सारी डिडक्शंस ख़त्म। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करते हैं। थैंक यू।